अब हम आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जहां बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट ने वहां की सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं और अब उनके पास चाय पीने के पैसे भी नहीं। इस संकट से निपटने के लिए देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। वहां की सरकार कटिंग चाय का एक नया फॉर्मूला लेकर आई है, जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश के लोगों से यह कहा है कि या तो चाय पीना बंद कर दीजिए या फिर चाय पीना कम कर दीजिए। सबसे पहले आप पाकिस्तान के एक मंत्री एहसान इकबाल का यह बयान सुनिए, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग आज जो चाय पी रहे हैं वो चाय भी पाकिस्तान को उधार में खरीदनी पड़ रही है और अगर पाकिस्तान अब भी नहीं संभला तो उसकी आर्थिक स्थिति भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जाए जब तक के हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, हमारा फर्ज है कि वो सारी आइटम्स के जिसमें हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। तो देखिए पाकिस्तान के हालात। अब पाकिस्तान की सरकार लोगों से कह रही है कि अगर आप पहले 2 प्याली चाय पीते थे तो अब 1 पीजिए, चाय पीना कम कर दीजिए। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे देश के लोगों की तरह ही चाय के बड़े शौकीन हैं। चाय के बिना काम नहीं चलता उनका, और इस चाय ने ही पाकिस्तान की सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है। इसकी कई सारी वजहें हैं। इस समय पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का आयात करता है, इंपोर्ट करता है। वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने भारतीय रुपयों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की चाय दूसरे देशों से खरीदी थी। पाकिस्तान जिन देशों से चाय खरीदता है उनमें पहले स्थान पर कीनिया है, इसके बाद वियतनाम, रवांडा, युगांडा और फिर चीन का नंबर आता है। पाकिस्तान में आप हैरान रह जाएंगे, हर 1 सेकंड में 3,000 कप चाय पी जाती है। यानी इस हिसाब से पाकिस्तान के लोग हर 1 मिनट में 1,80,000 कप चाय पी जाते हैं और हर घंटे पाकिस्तान में 1,08,00,000 कप चाय पी जाती है। यह एक अनुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान चाय के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यानी पाकिस्तान में चाय का उत्पादन ज्यादा नहीं होता और उसे यह सारी चाय दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है और खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब 22 करोड़ लोगों के लिए चाय खरीदनी है तो इसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होगा और समस्या यह है कि पाकिस्तान के पास उसके विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत कम पैसा बचा है। विदेशी मुद्रा भंडार को अंग्रेजी में फॉरेन रिजर्व भी कहते हैं, फॉरेन रिजर्व फंड। और इस भंडार में विदेशी मुद्रा जमा होती है जिससे कोई भी देश दूसरे देशों से अपनी जरूरत का सामान खरीदता है, यानी आयात करता है। और पाकिस्तान के सामने मुश्किल यह है कि पिछले 3 महीनों में उसका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत सिकुड़ गया है, बहुत कम रह गया है। इस साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रुपयों में 1,27,000 करोड़ रुपए था, जो मई के महीने में घटकर 78,000 करोड़ रुपए रह गया है। अगर आपको यह सब जटिल लग रहा है तो सरल भाषा में समझिए। पाकिस्तान के पास इस समय 78,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। अब विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल तब होता है जब कोई देश दूसरे देशों से अपनी जरूरत का सामान खरीदता है। जैसे पाकिस्तान इस समय कच्चा तेल खरीदता है, चाय, नेचुरल गैसेस, ये सब का आयात करता है और हर साल उसका आयात का बिल भारतीय रुपयों में 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो खर्चा है 3.5 लाख करोड़ इंपोर्ट करने का। यानी पाकिस्तान का आयात का खर्चा 3.5 लाख करोड़ रुपए और उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार में बचा है सिर्फ 78,000 करोड़ रुपए। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार अब लोगों को कम चाय पीने के लिए कह रही है, क्योंकि इससे सरकार चाय के आयात पर होने वाला खर्च कम कर सकेगी। हालांकि चाय पर अपने खर्च को घटाकर भी पाकिस्तान इस संकट से आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। इस समय पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर हो रही है। पिछले साल पाकिस्तान के 157 रुपए $1 के बराबर थे। आज $1 पाकिस्तान के 207 रुपए के बराबर है। अब जब किसी देश की करेंसी इतनी कमजोर होती है तो इससे उसका आयात का बिल और बढ़ जाता है। यानी जो सामान दूसरे देशों से खरीदा जाता है उस पर पहले से ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होने लगती है, क्योंकि पहले पाकिस्तान के रुपए की कीमत थी 157 रुपए के बदले $1 और आज वो 207 रुपए के बदले $1 है।
जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार को डर है कि उसकी स्थिति भी वैसी ही हो सकती है जैसी आजकल श्रीलंका की है। पाकिस्तान में इस समय महंगाई दर 2.5 साल के बाद रिकॉर्ड स्तर पर है और वहां पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो गया है। पाकिस्तान में पिछले 20 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपए तक बढ़ गई है। ये आंकड़े हम आपको पाकिस्तान की करेंसी में बता रहे हैं। 25 मई को वहां 1 लीटर पेट्रोल 149 रुपए का था और अब 210 रुपए का है। हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के पीछे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF नाम की एक संस्था है। पाकिस्तान ने IMF से 62,400 करोड़ रुपए का लोन मांगा था, जिसे IMF ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। लेकिन IMF ने इस लोन को देने से पहले यह शर्त रखी कि पाकिस्तान की सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करनी पड़ेगी और इस वजह से वहां सरकार तेल के दाम बढ़ा रही है, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए आप आज भी खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं। आज आप जितनी चाहे चाय पी सकते हैं अपने देश में। हालांकि भारत के लिए चिंता की बात यह है कि श्रीलंका और नेपाल की तरह चीन पाकिस्तान की भी कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाना चाहता है और उसने पाकिस्तान की सरकार को भारतीय रुपयों में 23,400 करोड़ रुपए का लोन देने का ऐलान भी किया है। यानी आप देखेंगे तो चीन ने पहले श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाया, इसके बाद उसने नेपाल के साथ भी यही किया और अब वो पाकिस्तान के साथ भी यही करना चाहता है और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। इस समय भारत के 4 पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट बना हुआ है। श्रीलंका आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। नेपाल की भी स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान के पास भी पैसा नहीं बचा है और अफगानिस्तान में भी इस समय बहुत बुरी हालत है तालिबान की सरकार के आने के बाद से। तो भारत इस समय 4 ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहां पर आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और यह भारत के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीन इन 4 पड़ोसी देशों की मजबूरी का पूरा फायदा उठाएगा और इन 4 देशों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.